हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों ये 2023 का अपडेटेड वीडियो है। दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, और ये बने हैं आपके 50वें नंबर के। ठीक है, तो एक क्रम भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्रम भी पूछा जाता है। दोस्तों देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ लिया हुआ है, तो इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो या हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, तो ये योग्यता होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसको शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने हैं? तो देखिए, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो टोटल 34 यानी 34 न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं श्री आर वेंकट रमणी, ये हैं आपके 16वें नंबर के। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। श्री आर वेंकट रमणी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं 16वें नंबर के। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की गई है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्ति। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो प्रथम महान्यायवादी थे आपके MC सीतलवाड़, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू, ये हैं आपकी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति। ठीक है, ये बनी है आपके 15वें नंबर के राष्ट्रपति। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इसको याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़, ये हैं आपके 14वें नंबर के। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इसको याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति होने के लिए वेतन मिलता है 4 लाख। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, ये हैं आपके 15वें नंबर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति प्रावधान अनुच्छेद 75 क्लॉज फर्स्ट में किया गया है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 75 में क्लॉज फर्स्ट में किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं प्रधानमंत्री को शपथ। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत की 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, को बुलाया जाता है GV मावलंकर। ठीक है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में लोकसभा कुल सीटें कितनी हैं? तो वर्तमान में
लोकसभा में कुल सीटें हैं 545 और अधिकतम कितनी हो सकती हैं, तो 552। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है, तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू और ये बने हैं 14वें नंबर के। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। ठीक है, इसको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो देखिए वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे और ये बने हैं आपके 29वें नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी और ये बने हैं 27वें नंबर के, तो इसको याद रखिएगा, 27वें नंबर के बने हैं। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार और ये हैं 25वें नंबर के। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो देखिए वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार और ये हैं 25वें नंबर के, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है, तो वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं परमेश्वरन अय्यर, इसका याद रखिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वर्तमान अध्यक्ष। देखिए उपाध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी इस समय है वर्तमान में, डॉक्टर सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनघड़िया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है तो कि नीति आयोग कैसा निकाय है, तो संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष हैं NK सिंह। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 में। ठीक है, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है वित्त आयोग का गठन। ठीक है, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। देखिए इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में, तो इसको याद रखिएगा, कर्नाटक बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपके समीर V कामत, ये वर्तमान में आपके DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, देखिए DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO का फुल फॉर्म क्या है, DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखिए DRDO दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में बार्क यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है, तो वर्तमान में बार्क यानी भाभा परमाणु अनुसंधान के निदेशक केंद्र के निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती जो हैं बार्क के वर्तमान में निदेशक हैं। देखिए बार्क की स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, बार्क का पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय है मुंबई में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है,
देखिए आरबीआई से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। देखिए 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या है 12 हो गई है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? 12। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं जियोफ अलार्डिस, ठीक है। वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं जियोफ अलार्डिस। देखिए आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ है? दुबई में। इसका फुल फॉर्म है आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, ठीक है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। मुख्यालय इसका है मुंबई में, ठीक है। देखिए बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राजीव शुक्ला। तो इसको याद रखिएगा, राजीव शुक्ला जो है वर्तमान में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, वर्तमान में भारत के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ कौन है? तो वर्तमान में भारत के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ हैं अनिल कुमार लोहाटी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अनिल कुमार लोहाटी जो है वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके माधवी पुरी बुच, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।